शीर्षक झड़। भली भांति याद है वही तूफानी रात, चारों ओर हवा का गर्जन, आसमान में बादलों की भागम भाग। 15 साल पहले की बात है, फिर भी लगता है जैसे कल ही की घटना हो। अगर मैं अपनी पूरी आत्मा लगा दूं, शायद आज भी उस रात को वापस ला सकूं। पिता मेरे बड़े जमींदार थे। मान सम्मान, आदब कायदा सब पर उनकी सख्त निगाह रहती थी। मैं उनकी एकमात्र बेटी। लोग कहते थे, हाँ, बाप का बच्चा। माँ कहती थीं, बेटी, क्या पिता का अहंकार भी पूरी तरह पाना जरूरी है? और हमारे जैसे नाजुक प्राणी के लिए ये बोझ बहुत भारी है। तब मैं समझी नहीं, अब समझती हूं कि मेरी स्नेहमयी माँ का ये कथन कितना शुद्ध था। ओ माँ, तुम सदा अपनी छाया में रहकर दूसरों को तृप्ति देती थीं, फिर इतनी जल्दी चली गईं। जाने से पहले क्यों नहीं सिखाया कि अपनी शक्ति, अपने अहंकार, अपने गौरव को सहारा देकर जीना क्या होता है? अगर सिखाया होता तो आज मैं इस भरी छाती में इतनी पीड़ा लेकर मैं यहीं कहने आई हूं। किसी से छुपाना नहीं चाहती, मैं न्याय मांगने नहीं आई। जो दिल में है उसे छिपाया नहीं जा सकता। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 10 वर्ष थी। मेरी लक्ष्मी माँ अचानक एक दिन घर से रुलाती हुई विदा हो गईं। पिता पुरुष थे। उन्होंने इस जीवन घटना को एक स्थायी सत्य मान लिया और झूठे शोक में अपने आप को डुबोने की जरूरत नहीं समझी। वो अपने जमींदारी के कामकाज में जुट गए। रास्ते, पुल, खजाना वसूलना, बकाया वसूल करना और अपने अधीन प्रजा पर कड़ी निगरानी रखना, सब वैसा ही, बिना किसी ढिलाई के। देखते देखते लोग कह उठते, जैसे मृत्यु से पहले वैसे ही बाद में भी मां के कामकाज की धारा अविचलित बह रही है। गुरु पुरोहित ने शास्त्र पढ़ते हुए सिर हिलाया, ये है स्थिर पुरुष का लक्षण। और कुछ लोग चुपचाप कह रहे थे, भगवान ने इस इंसान को एक बूंद जीवन भी नहीं दिया। ये बातें भले अस्पष्ट रूप में कही गई हों, मेरे कानों तक उनकी तीखी चुभन पहुंची। और मैं, इस पिता की बेटी, माँ, मर गई माँ की बेटी, शायद इस बारे में और किसी शब्द की जरूरत नहीं। लेखन, पढ़ाई, संगीत, ये सब मेरे लिए एक सपनों का राज्य बना चुके थे। बाहर की दुनिया की ओर देखने का अवसर ही नहीं था। लेकिन अचानक 5 लोगों ने इस स्वप्नलोक में खबर पहुंचा दी। मेरी उम्र 15 साल हो चली है। घर में एक विधवा पिसी थीं। उन्होंने पिता से कहा, इस उम्र में हिंदू घर की बेटी को अब अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया की नजरों में ये उचित नहीं, और परलोक में भी कई कलंक जमा हो रहे हैं। पिता हंसते हुए बोले, नीरू अभी तो बालकपन में है। जब उसमें जमींदारी संभालने का बुद्धिमत्ता आएगा तभी उसकी शादी होगी। पिसी ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो, एक लड़की जमींदारी कैसे संभालेगी? उससे तो बेहतर है कि उसे पढ़ा लिखा, शांत, शिष्ट और सुंदर लड़का दो। वह भी तुम्हारे वश में रहेगा, तुम्हारे घर में, और जमींदारी भी संभालेगा। पिता बोले, अत्यंत निर्दोष लोग नीरू के साथ मेल नहीं खा पाएंगे। पिसी बोली, सही, वह दिंगी लड़की। पिसी का मुख गंभीर हो गया। पिता चुप रहे। मैं पास के कमरे में बैठकर राहत की सांस ली। बस यही बचा था, शादी, एक शरीर सजावट, आधा हाथ घूंघट में मुंह ढककर, जैसे मिट्टी की गड़ी कमरे के कोने में बैठी रहती। आगे के इशारे पर न तो हिल डुल सकती थी, न खा पी सकती थी, ना सो सकती थी, न खड़ी हो सकती थी, खुशी में मुस्कुरा सकती थी, न दुख में आंसू बहा सकती थी। यही बांग्ला विवाहिता की खुशी की तस्वीर थी। मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं किसी सुनहरे वर के आदर में डूबकर घर बार सजाऊं। जैसी हूं वैसी ही रहूं। ये गीत, कहानी, खेल, धूल, हंसी और खुशियों के साथ। किसी नए व्यक्ति के नए संग सुख का स्वाद मैं नहीं चाहती। मन जब इसी अवस्था में था, तभी एक दिन पिता बोले, चलो नीरू, एक बार पश्चिम की ओर घूम कर आते हैं। मैंने कहा, चलो। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, प्रयाग, इतने स्थान घूमने के बाद हम एक दिन काशी पहुंचे। तीर्थ की दृष्टि से काशी की ओर खिंचाव था या नहीं, ये कहना झूठ होगा। मुझे नहीं पता कि पिता कभी विश्वनाथ दर्शन गई या नहीं। मैं गई, लेकिन केवल एक बार। देवता को प्रणाम करने नहीं गई, ये साफ साफ स्वीकार करती हूं। यदि कोई नास्तिक कहकर नाक से कोड़कर घृणा करे तो मैं क्या करूं? मैं सच बोल रही हूं। और याद रखो, मैं किसी के न्याय की उम्मीद में अपनी कहानी नहीं बता रही। मैं मंदिर देखने आई थी, केवल प्राचीनता की कहानियां सुनकर, जिज्ञासा के कारण। और फिर मैं काशी में अटक गई। स्वर्ग या शिवत्व की लालसा से नहीं, बल्कि पिता का एक मित्र मिल गया। बचपन में कभी लगभग 40 साल पहले दोनों ने कोलकाता के किसी स्कूल में साथ पढ़ा था। पिता ने कहा, नीरू, यहां कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। घूम घूम कर मैं थक गई। मैंने कहा, ठीक है। पिता के उस मित्र का नाम विशु बाबू था। ये आदमी कुछ अजीब किस्म का, आर्यमी गर्भ में इतना खोया कि वो दुनिया की बाकी सभी जातियों को कुत्तों और बिल्ली जैसे ही समझता। पिता और उसका अक्सर तर्क वितर्क होता। जब पिता गृहस्थी की समृद्धि या किसी आध्यात्मिक सुख सुविधा की बातें करते
तब विशु बाबू के तर्क में आध्यात्मिक अग्नि इस तरह तेज होती कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उसके सामने ज्यादा बढ़ना असंभव था। क्योंकि विशु बाबू के तर्क में अग्नि जितनी जलती, गालियों का धुआं उससे कई गुना अधिक उठता। उस धुएं में उसके विरोधी की आंखों से आंसू बहते ही तभी वो संतुष्ट होता। मैं कभी कभी छुपकर कुछ दिन इस तर्क बहस को सुनती थी, लेकिन कभी भी उस तर्क में चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं हुई। विशु बाबू के तर्क के खिलाफ कोई तर्क खड़ा करना मेरे मन को अश्रद्धा से भर देता। कभी कभी इस तर्क में विशु बाबू के भतीजे तीन कढ़ी भी थोड़ा सा मिलकर हल्का सा स्वर बनाते, लेकिन तीन कढ़ी का उम्र अभी कम था। आर्यवंशी खून में भी उसका अनुभव उस मतलबी तर्कधारा का आनंद नहीं उठा पाता। इसलिए अक्सर ऐसा होता कि तर्क ही शुरुआत में तीन कढ़ी भतीजे की दृष्टि में कोई दिशा पकड़ते, खत्म में वो पूरी तरह पिता के तर्क के विपरीत दिशा में बह जाता। इसे देखकर विशु बाबू का मन ऐसा हो जाता मानो वो बेताल हो गया हो। मैं पीछे छुपकर बैठकर इन घटनाओं को देखकर हंसती रहती। एक दिन इस तर्क के बीच विशु बाबू ने भतीजे पर चिल्लाकर कहा, तुम्हारे सिर में यदि ऐसे सारी नासमझ विचार टिकते रहे तो मैं तुम्हें अपने पास रहने के लिए सुरक्षित नहीं मान सकता। तीन कड़ी उस अचानक के प्रहार में पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गया। पिता ने किसी तरह माहौल को संभाला और उस दिन भतीजे बाबा की रिश्ते की डोर बनाए रखी। इसके बाद पिता ने एक दिन कहा, समझ लो नीरू, यह विशु पागल है। हमारी आदतों के अनुसार उसका तरीका पसंद नहीं है, लेकिन देखो, यदि तुम्हारी बेटी की शादी उस तीन कड़ी से कर दो तो मुझे चैन मिलेगा। तीन कड़ी भी थोड़ी हरकत करेगा और मेरी दोनों कान लाल हो गए। कितनी अजीबोगरीब बात, कितनी घमंडी। आंखों में कठोर दृष्टि लिए पिता की ओर देखा। पिता ने मेरी भावनाओं को समझते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, नहीं, पर इतना तो समझ गई हूं कि तीन कड़ी को घर में रखने की विशु की इतनी इच्छा नहीं है। लड़के की पढ़ाई पर ध्यान है। विशु कहता है जो कुछ भी हो किसी भी तरह करना पड़े। पिता मानो हवा को लक्ष्य करके ही वे बातें कह गए। मैंने भी उनमें ना तो कोई सहमति जताई न कोई प्रतिवाद किया। तीन कड़ी में मुझे कोई बड़ा दोष नहीं दिखता। आदमी बुरा नहीं है, बाहरी रूप रंग चाल ढाल सभ्य समाज में चलने लायक है, पर बेहद गरीब है। खैर, मुझे क्या पड़ी तीन कड़ी के बारे में सोचने की। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। चैत्र का महीना था। दोपहर से ही आकाश में बादलों की कोई बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने उसे अनदेखा किया और रोज की तरह घूमने निकल पड़ी। काशी में स्त्रियों को जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हे तीर्थ तुम्हें प्रणाम। तुम्हारे कारण ही यहाँ बंगाली स्त्रियां देह पर थोड़ी हवा लगाकर अपने नारी जन्म को कुछ तो सार्थक कर पाती हैं। मैं गंगा के किनारे किनारे चलती कई गलियां पार करती हुई बेणी माधव की ध्वजा तक जा पहुंची। तब हवा तेज चलने लगी थी। ध्वजा के ऊपर से उधर रामनगर की ओर देखा। रामनगर से 80 तक गंगा के ऊपर जैसे किसी ने पारदर्शी रेत की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी हो। मेरे हाथ में एक रुमाल था। तेज झोंके में वो कब उड़ गया समझ भी ना पाई। हवा की गर्जना बढ़ने लगी। तब सोचा, नहीं, लौट चलूं। बेणी माधव से उतरकर गलियां काटती हुई दशाश्वमेध के पास आ पहुंची। सिर के ऊपर आसमान अब गाढ़ा काला हो चुका था। दिशाओं को हिलाता हुआ कोई अजीब सन्नाटा सा शोर उठ रहा था। ठंडी गीली हवा के साथ उस पार से कोई जंगली सी गंध बहती आ रही थी। मैं घर की ओर बढ़ चली। रास्ते में न कोई इक्का न कोई गाड़ी। कुछ दूर आते ही बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं, जैसे शरीर में हजारों तीर चुभ रहे हों। मैं और तेज चलने लगी। बारिश और उग्र हो उठी। मन सिहर गया। तभी पीछे से किसी ने कहा, इस बारिश में आप बाहर निकल पड़ी हैं। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसी क्षण बिजली चमकी। मुड़कर देखा, तीन कड़ी, सिर पर छाता। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। देने की जरूरत भी नहीं थी। तीन कड़ी बोला, इस आंधी पानी में आगे मत बढ़िए, उस टीन की छत के नीचे चलिए। पानी थमे तो मैं आपको घर पहुंचा दूंगा। फिर भी मैं चुप रही। तीन कड़ी ने छाता आगे बढ़ाकर मेरे सिर पर थाम दिया। उस भयानक क्षण में भी मुझे हंसी आ गई। कैसी निर्लज पुरुष सुलभ सेवा, कैसी बनावटी भक्ति। किसी ने उससे यह सेवा मांगी नहीं, फिर भी वह आगे बढ़ा चला आया। हाय, यही पुरुष फिर शास्त्र लिखते हैं स्त्रियों पर प्रभुत्व जमाने के लिए। मानो कहते हो तुम तो दुर्बल हो, दया की पात्र हो। इसलिए स्त्रियां उनके इन पोथों की भाषा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहती, चुपचाप गर्दन झुका सब सह लेती हैं। अगर एक दिन वे सिर उठाकर खड़ी हो जाएं तो उनकी आंख के एक टेढ़े संकेत में ही जलकर राख हो जाएं तुम्हारे ये बहुमूल्य शास्त्र और तुम्हारे स्वार्थ सड़े प्राण। अचानक मेरे मन में एक ख्याल कौंधा। सामने ही मैंने देखा, एक बड़े पेड़ के नीचे खंभों पर टिकी टीन की छत वाली एक छोटी सी शरण। शायद किसी सन्यासी ने कभी साधना के लिए छप्पर डलवाया होगा। अब वो परित्यक्त आश्रय श्रद्धालुओं के स्वर्ग मार्ग का एक उपेक्षित सोपान बनकर पड़ा था। मैं उस टीन छत वाले छप्पर के नीचे आ खड़ी हुई। जितना हो सका तीन कड़ी मुझे बारिश और आंधी के प्रहार से बचाने के लिए छाता घेरकर ढाल बनकर खड़ा रहा। उस समय आंधी का वेग क्या भयानक था और बारिश की मार क्या निर्दय।
मेरे सिर के ऊपर अचानक टीन की छत ने अपने खंभों का साथ छोड़ दिया और धड़ाम से गिर पड़ी। मुझे बचाने के लिए तीनकड़ी ने दोनों हाथ उठाकर टीन थाम ली। उसकी कमीज फट गई, हाथ कट गया और खून बहने लगा। अंततः टीन का भार वह संभाल न सका, फिसल कर गिर पड़ा। भाग्य अच्छा था, मैंने झटपट टीन हटाई, तीनकड़ी का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। उसके हाथ में गहरी चोट थी, खून बह रहा था। मैंने तुरंत अपनी भीगी हुई आंचल फाड़कर उसके हाथ पर कसकर पट्टी बांध दी। तीनकड़ी कराह रहा था। मैंने कहा, अब यहां नहीं, चलिए मेरे घर चलिए, रास्ते में और भी खतरे हो सकते हैं। देखिए मेरे कारण आपने अपने को कितनी बुरी तरह घायल कर लिया। तीनकड़ी ने मेरी ओर देखा, एक अत्यंत करुण दृष्टि से। उस दृष्टि का अर्थ मैं ना समझी हूं ऐसा नहीं, पर उस दृष्टि ने मेरे भीतर एक अदम्य विजय भाव जगा दिया। मुझे थोड़ा विनोद करने की इच्छा हुई। आंखों में करुणा घोलकर मैंने उसकी ओर देखा। ऊपर से ये चंचल मेघ लीला और उस पर यह खेल, वह एक घातक संयोजन था। शायद उस समय मेरी आंखों में तीनकड़ी ने कुछ ऐसा देख लिया था कि उसके सारे संकोच एक झटके में कट गए। वो एकदम बोल उठा, आपके शरीर को जरा सी भी खरोच नहीं आई, बस यही मेरे लिए पर्याप्त है। इसके लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो। तीनकड़ी वाक्य पूरा ना कर सका। जैसे कोई पालतू कुत्ता स्नेही की आशा में अपने स्वामी की ओर टकटकी लगाए देखता है, वैसे ही वो मेरी ओर, मेरे सुख की ओर निहायत आतुर दृष्टि से देखता रहा। मैं जोर से हंस पड़ी, बोली, अच्छा क्यों भला? उसी समय में उसके हाथ की पट्टी को और कसकर बांध रही थी। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं आपसे प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। जानता हूं आप मेरी कभी नहीं होंगी, फिर भी मैं अपने मन को किसी तरह लौटा नहीं पाता। मैंने झट से हाथ छुड़ाया, पीछे हटकर कहा, बारिश कुछ हल्की पड़ गई है, चलिए घर चलें। ये कहकर उसे दूसरा शब्द कहने का अवसर दिए बिना मैं सड़क पर उतर पड़ी। तीनकड़ी मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने चाय पी, गर्म कपड़े पहने और बिस्तर पर आ बैठी। नरम बिस्तर उजला चमक रहा था। सामने मेज का दीपक जल रहा था। उस दीपक के प्रकाश में मुझे अचानक लगा, आज मुझसे अधिक सुखी कौन है? मैं मुक्त हूं, मैं स्वतंत्र हूं। ऐसा वैभव, ऐसी आयु, ऐसा रूप, मनुष्य इससे अधिक और क्या चाहे? इस लोक में मनुष्य के चाहने योग्य और है ही क्या? कुछ भी नहीं। तीनकड़ी का चेहरा मन में उभरा। मामा की दया के अन्न पर पला हुआ नितांत ही एक चांदी का पात्र, अपने सिर रखने को भी कोई घर नहीं। आज अगर उसका मामा विश्वनाथ उसे घर से निकाल दे, आज इसी रात, इस आंधी बारिश के बाद, जब बाहर की सड़कें और भी अधिक कुरूप और भयावह हो चुकी हैं, तो उसी कुरूप पथ पर उसे भटकना होगा। सामने एक विशाल दर्पण था। उसकी ओर देखकर मैंने खुद को देखा। हंसते हुए जोर से अपने आप से ही कह उठी, इस मूर्ति को देखकर कौन चुप रह सकता है? बेचारा, बेचारा तीनकड़ी। मन जब इस तरह गर्व में सिर उठाकर खड़ा था, ठीक उसी समय जैसे किसी ने बालों की मुट्ठी पकड़कर कह दिया, तो यही है तेरा रूप, यही है तेरा यौवन। कौन आया है रे तेरे कुंज द्वार पर? कौन तेरे गुणगान गाने आया है? और ये तीनकड़ी, ये आदमी। मन फिर आंखें तरेर कर उठ बैठा। बोला, क्या मैं राजा की बेटी और वो तीनकड़ी सड़क का भिखारी? वो मुझे पूज सकता है, लेकिन विचार पूरा भी न हुआ था कि हाहाकार सी सोचे मन में उमड़ पड़ी। अर्थहीन बेतुकी कल्पनाएं मन को मथने लगी। कैसी व्यर्थ की राख रंग सोचें। मुझे हंसी आ गई, मैं लेट गई। लेकिन रात को नींद के अंधेरे में भी वही एक स्वर कानों में बजता रहा, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, ओ बहुत प्रेम करता हूं। सुबह उठी तो मन अजीब सा बोझिल था। जोर से जैसे कोढ़ा मारकर उसे सीधा किया। फिर दो दल बनकर मन के भीतर एक भयानक युद्ध छिड़ गया। व्याकुल होकर कह उठी, नहीं नहीं नहीं। बाबा से बोली, चलो बाबा, कलकत्ता चलते हैं, यहां अब अच्छा नहीं लग रहा। बाबा बोले, लेकिन एक बात है माँ। मैंने बाबा की ओर देखा। बाबा बोले, ये तीनकड़ी बेचारा मुझे बहुत पकड़ रखा है। पढ़ लिख कर वो आदमी बनना चाहता है, लेकिन उसका धन पिशाच मामा उसके लिए एक कौड़ी भी खर्च करने को राजी नहीं। वो कहता है, काशी जैसी जगह है, यात्रियों से पेट पाल ले। तीनकड़ी को ये मंजूर नहीं। वो कहता है, उसकी माँ के जो गहने थे वे दे दिए जाएं, उन्हें बेचकर वो पढ़ेगा। मामा ने उसे दुत्कार दिया, कहा, गहने? कौन से गहने? इसलिए बेचारा मेरे पास आया है। क्या कहती है माँ? मेरा सारा शरीर जल उठा। फिर वही तीनकड़ी, जिसके कारण मन के साथ ये निरंतर युद्ध चल रहा है, जिससे दूर जाना चाहती हूं और वो भूत की तरह साथ लिपट रहा है। नहीं, कभी नहीं। कौन है तीनकड़ी? वो मेरा कौन लगता है कि उसकी उत्पत्ति ही सरदर्द बन जाए?
नहीं, वो कोई नहीं है, कोई नहीं। बेचारा अभागा, रास्ते का एक साधारण पथिक। बाबा फिर बोले, तो क्या कहती है माँ? मैंने कहा, आप उसे साथ रखना चाहती हैं? बाबा बोले, तू जो कहेगी वही करूंगा। मन हुआ कह दूं, बाबा और झंझट मत पालिए, लेकिन जैसे किसी ने गला दबा दिया। एक घूंट निकलकर बोली, ठीक है, लेकिन हम एक साथ नहीं रहेंगे, ये साफ कह देती हूं। कहाँ का कैसा आदमी? बाबा बोले, आदमी बुरा तो नहीं होगा, लड़का अच्छा है, आपने मामा जैसा नहीं। हाँ, एक घर में रहना संभव नहीं, क्योंकि मैं आज कहाँ रहता हूं, कल कहाँ चला जाऊं, ठिकाना नहीं। उससे अच्छा यह है कि हर महीने उसे कुछ भेज दिया जाए, वो कलकत्ता जाकर मेस में ही रहे और पढ़े। कैसा रहेगा? मैंने कहा, ठीक है, तो उसे कल ही कलकत्ता भेज दीजिए, हम इधर और 2-4 दिन मुंगेर मुंगेर घूम के फिर कलकत्ता आ जाएंगे। कहीं ना कहीं मन में गांठ सी बंध रही थी, देह सिहर उठती थी। 3 खड़ी से फिर कभी न मिलूं, यही चाह थी। थोड़ा सा भय भी लगता था, लेकिन फिर सोचती, डर किस बात का? मैं राजा की बेटी हूं, उस पर ये रूप, ये यौवन। कौन होता है ये 3 कड़ी जो आकर मेरे कानों में किसी याचना की धुन छेड़े? और मैं नहीं, नहीं, कभी नहीं। और फिर उसी वर्ष माघ महीने में मेरे प्राणों में वसंत जाग उठा। हम तब कलकत्ता के घर में थे। असंख्य फूलों की सुगंध में, पक्षियों के गीतों में मेरे प्राण भरकर भारी समारोह के साथ मेरे हृदय राज्य के स्वामी एक संध्या आ पहुंचे। मागंदी राय बाबुओं के कुल तिलक एक नवयुवक के हाथों पिता ने अश्रुपूरित आंखों से मुझे समर्पित कर दिया। उस रात का प्रकाश, गान बाजना और फूलों की वह मदिर गंध मेरे तन मन को असह्य सुख की संभावनाओं से मत्त कर गई। उन सब विधि विधानों के बीच एक सर्वथा अपरिचित हाथ पर जब मैंने अपना हाथ रखा तो लगा एक महान सहारा मिल गया, एक मित्र मिल गया। पति, पति, पति। मन ही मन अपने चिरजीवन के सुख दुख इसी हाथ में असीम विश्वास से सौंपकर मेरे प्राण कृतार्थ हो उठे। विचित्र आवेश में एक अनुपम मायाकुंज आंखों के सामने उगाया और प्राणों के भीतर बहुत दिनों की साध आशाएं फूलों की भांति असंख्य रूप में खिल उठीं। लेकिन हाय, कितनी देर के लिए? फूलशैया की रात, फूलों के गहने पहने, मन में प्रेम का मणिदीप जलाकर सपनों का उपवन सजाए में बैठी थी। अब अपने प्रियतम को एकांत में भरपूर देखूंगी। अस्थिर पुलक से रोम रोम कांप रहा था। उसी समय मेरे पतिदेव प्रकट हुए। हाय, फूल मुकुट धारण किए नहीं, शांति, स्नेह, आश्वासन की डाली हाथों में नहीं। उनकी आंखें गुड़हल की तरह लाल, पांव लड़खड़ाते, मुख से घृणित दुर्गंध, मदिरा में डूबे, उन्मत्त। क्षण भर में जैसे कहीं से एक भयानक आंधी उठी। उसके प्रहार से मेरे प्राणों का दीप बुझ गया। साथ साथ कर सजाए फूलों के ढेर टूटकर धूल में लौट गए। सुंदर मायाकुंज पल भर में शमशान सा भयानक हो उठा। एक असह्य ज्वाला देमन को जला देने लगी। घृणा में मैंने फूलों के गहने नोच डाले। सिर धधक उठा। सीधे खिड़की के पास जा खड़ी हुई। खिड़की बंद थी, जोर से खोल दी। बाहर की ठंडी हवा ने जैसे कुछ क्षणों को जलन शांत कर दी। दूर कहीं बांसुरी में शहनाई की धुन बह रही थी। आकाश में असंख्य तारे। मुझे लगा सब हंस रहे हैं। हर चेहरा तीखे उपहास से भरा है। सोचा, आज यदि मेरे इस तप्त प्राण की ज्वाला में पूरा आकाश वायु जला पाती तो ये पृथ्वी भस्म हो जाती। उसके बाद क्या हुआ वो मैंने प्रकट ही नहीं किया। बस। पति देवता अचानक आगे बढ़ाए मेरे आंचल को खींचते हुए लरसती आवाज में पुकारा, प्राणेश्वरी। एक झटके में आंचल छुड़ा लिया और दूर जा खड़ी हुई। माताल विस्मय से मुझे घूरता रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा बाबा, मेरे जीवन में पति संबोधन यही पहला, यही अंतिम। क्रोध में सारा शरीर जल रहा था। घर आकर पिता से कह दिया, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी बाबा, अगर फिर मुझे वहां भेजा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता मेरी ओर देखते रह गए। मेरे भीतर उस समय ऐसी आग धलक रही थी कि मैं चिल्ला उठी। एक पाखंडी शराबी। वो आग मेरी आंखों, मेरे चेहरे से भभक रही थी। मैं रो पड़ी। पिता की आंखों में भी पानी आ गया। वे जल्दी से मुझे सीने से लगा बैठे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर मैं उसी पुराने भटके हुए जीवन में लौट गई। बाप बेटी, देश देश, दिशाहीन भटकन। पति देवता की ओर से चिट्ठी आई, भेजो। पिता ने उत्तर दिया, नहीं। उधर से धमकी, तो लड़के की फिर शादी कर देंगे। पिता ने लिखा, तुम्हारी मर्जी। फिर चेतावनी, अदालत है। पिता ने उत्तर दिया, किसी ने तुम्हारे पांव में रस्सी नहीं बांधी, निसंकोच जाओ। इसके बाद सब शांत। लेकिन इन यात्राओं में
इस मनुष्य मेले में उनके सुख की लहरें कभी कभी मेरे मन को छूकर भयानक झूला दे जाती। पक्षियों का गान, फूलों की गंध सब था, पर अब प्राणों में कोई उत्तर नहीं उठता। बसंत आता, चांद वैसा ही रोशनी में नाचता, पर सब निर्जीव, सब जड़, जैसे कुहासे ने उनकी आत्मा ढक दी हो। कभी कभी उस बहुत पुराने आंधी तूफान की रात याद आ जाती। वो बेचारा 3 कड़ी और उसका वो व्याकुल पीड़ा भरा निवेदन। वह एक स्वप्न था। मैं अपने मन को चाबुक मारती, खबरदार, अपने ही तेज पर खड़ी रहना होगा, सिर झुकाना नहीं, टूट जाना तो चलेगा पर मरोड़ कर गिरना नहीं। इसी घोर द्वंद्व में अचानक वज्रपात हुआ। पिता एक दिन अज्ञात लोग चले गए। इस विशाल संसार में आज मैं बिल्कुल अकेली। मैंने स्वयं से कहा, नहीं, डर किस बात का, मेरे पास अथाह ऐश्वर्य है, राजाओं का ऐश्वर्य। तभी समाचार आया, मेरे पति देवता एक गणिका के घर मजलिस करते हुए नशे में छत से गिर पड़े और मर गए। मेरे हृदय से मानो एक विशाल पत्थर हट गया। वाह, आज मेरे सब बंधन टूट गए। मैं स्वतंत्र हूं, पूरी तरह मुक्त। 12 वर्षों तक थका हुआ मन लेकर देश देश घूमती रही। फिर एक दिन घर लौटी, राज्य शासन में मन लगाया। खाते बही से लेकर महाल तक सब स्वयं देखने लगी। कभी आंखों के सामने किसान का घर आ जाता। पति खेत में जल रहा है, सिर पर सूरज आग उगल रहा है, पर वह ध्यान नहीं देता। खटता है, खटता है, खटता है। उसकी पत्नी कांख में बच्चा लिए भात लेकर आती है। दोनों पेड़ की छाया में बैठते हैं, बच्चे को थोड़ा सहराते हैं। फिर पत्नी हंसती हुई लौट जाती है। पति फिर खेत में जुट जाता है। कहीं पति काम पर निकलता है और उसकी नवयुवती पत्नी छत की ओट से हंसती आंखों से विदा करती हैं। अनादि काल का गृहस्थ जीवन अपनी सरल धारा में बहता जाता है। देखकर मेरा मन हू हू कर उठता। फिर वही चैत्र मास, आकाश में वर्षा और आंधी का घोर युद्ध। खिड़कियां बंद कर मैं बिस्तर पर लेटी थी। मन में प्रकाश अंधकार का खेल चल रहा था। तभी बूढ़े नायाब आए। उकील साहब आए हैं। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, बाहर गांव के किसानों ने लगान रोका है। कल तक मुकदमा ना हुआ तो सब तमादी हो जाएगा, इसलिए अर्जियां बनाकर आपके हस्ताक्षर लेने खुद आए हैं। मैंने कहा, उन्हें यहां लाओ। नायब चले गए। वकील, हमारे वही 3 कड़ी। पिता के पैसों का उसने पूरा सदुपयोग किया था। आज 5 वर्षों से वही हमारे एस्टेट का सारा काम देख रहा है। मैं उठकर एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। वकील 3 कड़ी भीतर आया। क्षण भर को निष्फलता का तीखा क्रोध मन में भड़क उठा। फिर सहज स्वर में हंसकर कहा, क्या चाहिए? बहुत विनम्रता से बोला, ये अर्जियां लाया हूं, पढ़कर दस्तखत करने होंगे। मैंने कहा, पढ़ो। 3 कड़ी पढ़ने लगा। मेरे कानों में शब्द नहीं पड़े, बस भीतर भयानक आंधी की गूंज उठी, हूं हूं हूं, और उसी गर्जन के बीच बीच तैर आती थी एक अत्यंत कोमल करुण ध्वनि, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। यंत्रवत मैंने कई दस्तखत कर दिए। नायब कर्जियां लेकर बोले, तो मैं तफसील ठीक कर देता हूं। नायब चले गए। 3 कड़ी जाने लगा। मैंने कहा, ठहरो। 3 कड़ी रुक गया। कमरे में अब कोई नहीं, सिर्फ 3 कड़ी और मैं। मेरा हृदय धक धक करने लगा। मैंने कहा, और कोई बात नहीं तुम्हारी? नहीं। अपने बारे में भी कुछ नहीं? 3 कड़ी चुप रहा, सिर झुका हुआ, दृष्टि धरती पर। मैंने कहा, आज रात तुम खुद कष्टहर के आए हो, इतनी बारिश, इतना तूफान, फिर भी कोई बात नहीं? एक सांस में रोक ना सकी। 3 कड़ी अब भी खड़ा था, निशब्द, निस्पंद। बहुत संभल कर एक बहुत छोटा सा स्वर गला में दबाकर बोली, घर का संभाल ठीक है? पत्नी अच्छी है? हाँ, जाओ। 3 कड़ी चला गया। यही है वो 3 कड़ी, एक साधारण देह का ढेला, शादी करके संतोष से, निश्चिंत मन से गृहस्थी चला रहा है। और मैं आज भी अपने सीने में उसी बहुत पुरानी तूफानी रात को पाल रही हूं। हाय अभागिनी, आज कहाँ गया तेरा तेज, तेरा गर्व, तेरा सिंह हृदय? दीप बुझा दिया। तकिए में मुंह छुपाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। आंसू किसी भी तरह रोक न सकी। घर के दरवाजे खिड़कियां हिलाकर बाहर उन्मत्त आंधी हा हा कर गरजने लगी। उत्ताल मेघ की तरह तड़पते हुए हे राम करके गला भारी करके आग कश्चप करने लगी। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।